नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। 2, 3, 4 या 5 एकड़ का किसान अपने पड़ोसी को देखकर ट्रैक्टर ले आता है और फिर जरूरत के इंस्ट्रूमेंट भी लेकर आता है और इसमें उसका 10, 12 या 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लग जाता है, लेकिन उसकी जरूरत इतनी नहीं होती और उसका ब्याज और उसके ऊपर खर्च इतना हो जाता है कि किसान को इसी सेगमेंट में बहुत घाटा उठाना पड़ता है। मेरे साथ हैं प्रोग्रेसिव फार्मर रूली मांझू जी, जो 13 एकड़ की खेती करते हैं लेकिन ट्रैक्टर या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं रखते हैं, सब किराए पर करवाते हैं। 13 एकड़ का किसान ट्रैक्टर नहीं लेकर आता है और 4 एकड़ का ले आता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, पूछेंगे रूली मांझू जी से। आपको पूरी फिल्म जरूर देखनी चाहिए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इससे किसानों का बहुत सारा खर्चा घट जाएगा। नमस्कार रूली जी। नमस्ते। आपने जैसे बताया कि आप 13 एकड़ की खेती करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पीछे आपने सब्जियां लगाई हुई हैं, उधर गन्ना है, इधर कपास है, पीछे धान है, यानी कि आप सब तरह की खेती करते हैं। इन सब में ट्रैक्टर की और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप इसके पास अच्छी खासी लैंड होल्डिंग है, उसके बाद भी आपने न ट्रैक्टर रखा हुआ है न ट्रॉली है। इसका क्या कारण है? देखिए, ट्रैक्टर को रखना आजकल बहुत खर्चीला हो गया है। पहला, डीजल बहुत महंगा है। दूसरी चीज है, ट्रैक्टर महंगा है। आज अच्छा ट्रैक्टर अगर कोई लाए जो आधुनिक यंत्र चला दे, वो कम से कम 6.5-7 लाख रुपए का। 6.5-7 लाख रुपए, चलो हम एक मिनट के लिए मान ले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके पीछे के यंत्र। आज अगर मैं पूरी खेती करता हूँ, जैसी खेती करता हूँ, जैसी मेरी जरूरत है, तो मुझे कम से कम 6-7 लाख और लगाने होंगे। कुल मिला के मेरा ये मामला जो 14-15 लाख रुपए में पड़ जाता है। 14-15 लाख रुपए लगाने के बाद भी अब हर साल कोई ना कोई नया यंत्र आता है। जैसे कभी हैप्पी सीडर आया, हैप्पी सीडर से एडवांस अब सुपर सीडर आ गया, और हो सकता है कि अगले साल सुपर सीडर से भी एडवांस कुछ और आ जाए। मुझे काम उसका सिर्फ 5 या 6 किले में है, तो मैं उसका क्या करूंगा? खर्चा बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, प्लस उसको चलाने में जो मैं किराया देता हूँ उसका आधा खर्चा तो उसका डीजल, मेंटेनेंस और ड्राइवर वगैरह का हो ही जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि 10 एकड़ के जमींदार को ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, खासकर उन जैसे मेरी जैसे स्थान पे जहां पे किराए पे ट्रैक्टर और सारे यंत्र बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। तो ये नहीं कि आपका कहना है कि आपकी 13 एकड़ खेती में जितना आपको जरूरी होता है और जितना आप किराया देते हो वो सस्ता पड़ता है, बशर्ते कि आपके जो ट्रैक्टर और इंस्ट्रूमेंट 14-15 लाख आप लगाएंगे, उनका डेप्रिसिएशन, उनका खर्चा लगाएंगे, ड्राइविंग का लगाएंगे, वो सारी चीजें एक तरफ रख दें और आपकी जुताई और सारी बिजाई का खर्च एक तरफ रख दें तो सस्ता पड़ता है आपको। देखिए, अगर हम जो उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी होगी ट्रैक्टर प्लस उसके यंत्र पे, अगर हम उसका ब्याज ही 1%, 1 रुपए सैकड़े के हिसाब से भी लगाएं तो सारा काम साल में शायद मेरा फ्री में ही हो जाता। यानी कि 1 रुपये की भी बात करें प्रति सैकड़ा तो 15,000 रुपये महीने का ब्याज हो गया, 15 लाख का। और वो अगर साल की बात करें तो 1,80,000 रुपये का, ये तो सिर्फ उसका इंटरेस्ट हो गया। और डेप्रिसिएशन जो हर साल हो रहा है वो घाटा अलग से हो गया, और जो तेल और वो उसका अलग हो गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका यहाँ 13 एकड़ की कितना खर्चा आता है अगर बिना ट्रैक्टर किराए पर जब सारी चीज़ें करवाते हैं तो? मैं इसमें 60-65 हजार रुपए देता हूँ टोटल साल भर का? साल भर का आपका काम चल जाता है? मेरा काम चल जाता है। हाँ, आजकल थोड़ा सा जैसे गेहूं बिजाई, अगर जैसे मैं पराली को ज़मीन में ही दबाता हूँ, उसमें मेरा थोड़ा खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि सुपर सीडर से अगर मैं आज बिजाई करवाऊंगा तो वो 2,500 रुपये एकड़ में होगी मेरी। थोड़ा सा उसमें अब ये बढ़ जाएगा, लेकिन बात वही है कि फिर मुझे सुपर सीडर भी चाहिए था जो कि आज 2,30,000 रुपये में आता है। 4 एकड़ में मेरा धान है, साल में एक बार मुझे वो चलाना है। 2,30,000 का मेरे लिए फिर पूरे साल जो है वो बेकार ही था। रही बात किराए की, वो मैं कर नहीं सकता। यानी कि अगर कोई छोटा किसान भी लेकर आता है तो वो किराए पर चलाने की अगर उसकी क्षमता है तो लेकर आए, यानी कि रेंट पर चलाना चाहता है और डिमांड है वहाँ तो वो लाए। अपनी ज़रूरतों के लिए ट्रैक्टर लाना और बाकी इंस्ट्रूमेंट लाना प्रॉफिटेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमें गुजरात के किसानों को जरूर देखना चाहिए। अच्छा। जो गुजरात में किसान खेती करते हैं, कपास की भी खेती करते हैं, मैं वहाँ गया था। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे बड़े बड़े ट्रैक्टर का जो है छोटे किसान जो है वो नहीं रखते। उनके यहाँ उन्होंने उसके लिए जुगाड़ बनाए हुए हैं। किसी ने मोटरसाइकिल पे बनाया हुआ है, खुशबू पे, किसी ने कुछ और किया है। या आजकल कुछ नई चीज़ें भी आ रही है जो बाग में यूज़ होती थी, वो 5-4 एकड़ का किसान वो आसानी से उससे अपना काम ले सकता है। तो हमारा जो मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट जो हम एक बार में करते हैं वो बड़ा हैवी है, क्योंकि अब ये सस्ता नहीं रहा है। इसलिए एक ज़मींदार के लिए, छोटे ज़मींदार के लिए कोई ये फ़ायदेमंद नहीं है, खासकर उन जगहों पर जहाँ पे आसानी से और कम किराए पे, मतलब रीजनेबल किराए पे आपको यंत्र मिल जाते हैं वहाँ पर। तो जैसा रूली जी ने बताया कि ये 13 एकड़ में खेती करते हैं, लेकिन इनके पास अपना ट्रैक्टर और दूसरे यंत्र नहीं है, सब कुछ किराए पर करवाते हैं। और किराए पर करवाने का भी खर्च इनका साल भर का 65,000 से 70 या 75,000 रुपये तक आता है। और अगर गणित की बात करें तो 15 लाख के ट्रैक्टर और बाकी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं एक ज़मींदार को पूरी खेती के लिए, और उनका इंटरेस्ट 15,000 अगर महीने का लगाएं
तो आपका 1,80,000 हुआ और बाकी खर्चे तेल डीजल और चलाने का हुआ। तो इस तरह से व्यक्तिगत रूप से ट्रैक्टर खरीदना किसान के हित में नहीं है। किसान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो उसका किसी चीज़ का हिसाब नहीं लगाता, वो गणित नहीं लगाता, वो अपनी एक बैलेंस शीट नहीं बनाता है। इसी कारण कई बार उसे घाटा उठाना पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि किसको रखना चाहिए फाइनल, अगर कोई ट्रैक्टर रखे तो किस जमींदार को रखना चाहिए? देखिए वो दो जमींदार हों, एक तो जिसके पास छोटी जोत हो, थोड़ी है, और उसकी हिम्मत है कि वो किराए पे काम कर लेगा, वो अपना काम करेगा, पड़ोसियों के या गांव में वो काम कर लेगा, तो उसमें कमाई उसकी है, क्योंकि वो उसमें अपना खर्चा, उसका तेल का बेल का जो उसने इन्वेस्टमेंट की उसका ब्याज में सारा निकाल लेगा। ऐसा करते हुए 4-5 साल में वो सारे जो संजोर वो अपने हो जाएंगे उसके, और वो जो भी बचेगा उसका अपना बच जाएगा। या फिर आपके पास 20 एकड़ ज़मीन है, 15-20 एकड़ ज़मीन है आपकी, और तब आप लाइए, यानी कि आपकी ज़रूरत बड़ी है, ज़रूरत बड़ी है तो और लाइए। आपको और 20 एकड़ का 15 जमींदार जो होता है वो बड़ा होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट की पावर जो है वो भी ज़्यादा होती है। हो सकता है कि उसके पास 15 लाख रुपए अपने ही पड़े हों, वो 15 लाख में उसने लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं उसकी, उसका कोई ब्याज नहीं बना। लेकिन हमारे यहाँ आप देखोगे कि लगभग 80% ट्रैक्टर जो आ रहे हैं वो लोन पे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो ब्याज पे आ रहे हैं, और वो यानी कि उनको ब्याज भरना पड़ उनको रहा है, ब्याज भरना पड़ रहा है। और एक बार ट्रैक्टर आ गया तो उसकी कीमत घटती जाती है। ट्रैक्टर की कीमत आपकी घटती जाएगी, और साथ में हर साल आपको कोई ना कोई नया यंत्र लाना ही पड़ेगा। पहले नहीं होता था, 5 साल पहले रोटावेटर नहीं था, फिर हैवी सीडर नहीं था, अब आप बताइए, अब मल्चर आ गया, कभी सुपर सीडर आ गया, हो सकता है कल को कोई और भी आ जाए। तो उससे क्या है कि ज़रूरतें आपकी बढ़ती जाती हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। तो यहाँ जनरल आपके आसपास जो प्रैक्टिस है वो क्या, कि क्योंकि ट्रैक्टर बहुत हैं, तो क्या उनका किराए पर कितना पोटेंशियल है कि वो चला पाते हैं, या उनका रिक्वायरमेंट? देखिए हमारे यहाँ ये है कि जो किराए पे जो काम करते हैं, जो ठीक से काम करें, ढंग से काम करें, उनका काम बहुत अच्छा चलता है, किराए पे भी अच्छा है, बढ़िया है। अगर कोई हिम्मत करे, अच्छा काम करे, जानकार हो, तो वो किराए पे भी कामयाब है, अपनी खेती करता है, किराए पे भी कामयाब है। हमारे यहाँ गाँव में अभी 2 जो हैं वो यंत्र बैंक भी खुले हैं, लोगों ने, सरकार ने उनको दिए हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो यानी कि यदि किराए पर आपको सही शिद्दत से आपको ट्रैक्टर चलाना आता है, बिजाई और जुताई आती है, तो किराए में तो पोटेंशियल है, लेकिन कोई अपने 3, 4, 5 या 10 एकड़ तक की खुद की ज़रूरत के लिए ट्रैक्टर लाएगा तो वो घाटे का सौदा है। किसान होने के नाते आपका यही अनुभव? मेरा यही अनुभव है कि ज़रूरत नहीं है हमें, ज़रूरत, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है वो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि रूली जी ने जो आपको बताया वो आपको सही लगा होगा, और आगे यदि आप छोटे जमींदार हैं, 2, 4, 5, 10 एकड़ तक के किसान हैं और ट्रैक्टर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इनकी बातों पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपका खर्चा घटे और आपकी आमदनी बढ़े। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।